नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। आज हम उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो शायद हर डेवलपर का बुरा सपना है। एक खूबसूरत सा यूजर इंटरफेस बनाना जो अलग-अलग स्क्रीन साइज पर जाते ही पूरी तरह से बिखर जाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम ऑटो लेआउट का इस्तेमाल करके एक सच में रिस्पॉन्सिव और फ्यूचर प्रूफ यूआई बनाने के सारे राज खोलेंगे। ये कहानी सुनी सुनी लगती है ना? घंटों लगाकर एक पिक्सल परफेक्ट डिजाइन तैयार किया और जैसे ही उसे किसी दूसरे डिवाइस पर देखा तो वो बस एक कबाड़ का ढेर बन गया। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आई नो, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक बेहतर तरीका है और वो आपके सोचने का पूरा नजरिया बदल देगा। तो आज हम इसी बिखरे हुए लेआउट को, मतलब इस केओस को क्लैरिटी में बदलेंगे। हम सीखेंगे कि एक ऐसा यूआई कैसे बनाया जाए जो सिर्फ एक स्क्रीन पर ही अच्छा ना दिखे, बल्कि हर डिवाइस पर खूबसूरती से ढल जाए, चाहे वो सबसे छोटा आईफोन हो या फिर सबसे बड़ा आईपैड। ऑटो लेआउट को मास्टर करने का सबसे पहला स्टेप पता है क्या है? अपनी सोच बदलना। अपने यूआई को अलग-अलग ईंटों का ढेर समझना बंद करना होगा। इसके बजाय सोचो कि ये सब डांस पार्टनर्स हैं। हर एलिमेंट स्क्रीन पर अपनी फिक्स्ड पोजीशन के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो ये सोच रहा है कि उसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कैसे मूव करना है। सारा खेल रिश्तों का है, फिक्स्ड रूल्स का नहीं। चलिए देखते हैं इन दोनों सोच में फर्क क्या है। पुराने तरीके में हम क्या करते थे? ये बटन ठीक 100 पिक्सल चौड़ा है और ऊपर से 50 पिक्सल नीचे है। स्क्रीन बदली और गेम ओवर, लेआउट टूट गया। अब ऑटो लेआउट के तरीके में हम कहते हैं, भाई ये बटन कंटेनर के किनारे से हमेशा 20 पॉइंट दूर रहेगा, या ये इमेज स्क्रीन की हाइट का 40% लेगी। बस यही फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए हमें। इसको ऑटो लेआउट का सीक्रेट वेपन समझिए। मतलब कई व्यूज, जैसे कि एक टेक्स्ट लेबल को नेचुरली पता होता है कि उन्हें अपना कंटेंट दिखाने के लिए कितनी जगह चाहिए। अगर आप लेबल में टेक्स्ट को ओके से बदलकर सबमिट फॉर अप्रूवल कर देते हैं तो आपको मैनुअल रूप से उसका साइज नहीं बदलना पड़ेगा। लेबल खुद ही कहता है, मुझे पता है मुझे कितना बड़ा होना है। उन पर भरोसा करने से हमारा काम काफी आसान हो जाता है। तो इस डायनामिक सोच को असलियत में कैसे लाया जाए? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही कमाल के टूल्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को सिंपल और पावरफुल बना देते हैं। यूआई स्टैक व्यू को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए। ये कमाल का सिंपल है। आप बस अपने एलिमेंट्स को एक स्टैक व्यू में डालते हैं, उसे बताते हैं कि उन्हें वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल, और बूम, ऑटो लेआउट आपके लिए सारी मुश्किल अरेंजमेंट खुद ही हैंडल कर लेता है। असल बात यह है कि स्टैक व्यू का इस्तेमाल करने का मतलब है कम सिरदर्द और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। यह हमें दर्जनों मुश्किल कंस्ट्रेंट्स को मैन्युअली रूप से सेट करने से बचाता है, जिससे हमारे लेआउट नेचुरली ही रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। इसीलिए तो ये मॉडर्न आईओएस डेवलपमेंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कभी-कभी ऑटो लेआउट को थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है, ये तय करने में कि जब जगह कम हो तो किसे प्रायोरिटी देनी है। यहीं पर कंटेंट हगिंग और कंप्रेशन रेजिस्टेंस काम आते हैं। इसे जगह के लिए एक रस्साकशी की तरह सोचिए। जिस व्यू की कंटेंट हगिंग प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो चिल्लाता है, मुझे अपने आसपास फालतू की खाली जगह नहीं चाहिए, मुझे टाइट रखो। और जिस व्यू की कंप्रेशन रेजिस्टेंस प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो चिल्लाता है, मुझे दबाओ मत, मेरा कंटेंट बहुत जरूरी है। इन दोनों प्रायोरिटीज को बैलेंस करके हम ऑटो लेआउट को ठीक-ठीक बता सकते हैं कि इन झगड़ों को कैसे सुलझाना है। थ्योरी बना लेना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि ये असल दुनिया में असली डिवाइसेस पर परफेक्टली काम करे, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो चलिए अब उस पर फोकस करते हैं। ये एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अपने यूआई एलिमेंट्स को हमेशा सेफ एरिया से जोड़ें, न कि स्क्रीन के किनारों से। अगर आप किनारों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बटन आईफोन के नॉच के नीचे या होम इंडिकेटर के ऊपर छिप जाएंगे। सेफ एरिया का इस्तेमाल ये गारंटी देता है कि आपका यूआई हमेशा साफ सुथरा और एक्सेसिबल रहेगा, चाहे डिवाइस कोई भी हो। और जब आपको और भी ज्यादा कंट्रोल की जरूरत हो तो साइज क्लासेस एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये आपको आईफोन जैसे कॉम्पैक्ट डिवाइस के लिए एक लेआउट और आईपैड जैसे रेगुलर डिवाइस के लिए बिल्कुल अलग लेआउट बनाने की सुविधा देता है। जैसे कि आप आईफोन पर एक सिंगल कॉलम लेस दिखा सकते हैं, लेकिन आईपैड पर एक्स्ट्रा जगह का इस्तेमाल करने के लिए उसे ऑटोमैटिकली 2 कॉलम ग्रिड में बदल सकते हैं। बात बस इतनी है कि हर डिवाइस पर बेस्ट एक्सपीरियंस देना है। ये बहुत जरूरी सवाल है। हमने सोच बना ली, टूल्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आखिरी सबूत कहाँ है? ये सब सच में काम करता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे जरूरी बात, अंदाजा मत लगाइए, टेस्ट कीजिए। एक्सकोड प्रीव्यू से आप तुरंत देख सकते हैं कि आपका डिजाइन अलग अलग डिवाइसेस और ओरिएंटेशन पर कैसा दिखेगा, वो भी बिना हर बार ऐप को बिल्ड और रन किए।
प्रोसेस में जल्दी और बार बार टेस्ट करने से आप प्रॉब्लम्स को तभी पकड़ सकते हैं जब उन्हें ठीक करने में सेकंड्स लगते हैं, ना कि तब जब वो घंटों लेने वाली बड़ी मुसीबत बन जाएं। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इन सब बातों को महारत के 3 बुनियादी पिलर्स में समेटते हैं। इसे याद रखिए। पहला, हमेशा रिश्तों के बारे में सोचें, फिक्स्ड फ्रेम्स के बारे में नहीं। दूसरा, स्टैक व्यू जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके ऑटो लेआउट को सारा भारी काम करने दें। और तीसरा, अपने डिजाइन को अलग-अलग सिनेरियो में जल्दी और बार-बार टेस्ट करें। ये 3 पिलर्स एक ऐसी मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। और ये सब जानना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इन स्किल्स को समझने से आप एक बेहतर और ज़्यादा वैल्यूएबल डेवलपर बनते हैं। इससे ऐसे यूआई बनाने में मदद मिलती है जो समय के साथ मजबूत बने रहते हैं। और ये सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ में आपकी प्रोफेशनलिज्म और बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता को भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ कोड नहीं लिखते, आप एक टिकाऊ यूज़र एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो अंत में एक विचार, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक फंक्शनल यूआई बनाना नहीं है। लक्ष्य एक ऐसा अनुभव बनाना है जो इतना सहज और नेचुरल लगे कि ऐसा महसूस हो कि ये किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता था। एक ऐसा यूआई जो ज़रूरी लगे, जिसके बिना काम न चले। क्या आपका यूआई इस स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है?